अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में एंड स्वीडन के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में, बिकॉज़ ये दोनों ही कंट्री जॉब सीकर वीज़ा ऑफ़र करती है एंड हम ये दोनों ही कंट्री के जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करते हैं एंड हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिलाया है। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं इंडिया के जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जिनको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है कि उनको स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा चाहिए या जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा चाहिए। एंड इसकी वजह से बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं, तो हम उनको उनके प्रोफाइल के हिसाब से गाइड करते हैं। बट आज की वीडियो में मैं हमारे भारत के सभी लोगों को जो भी जर्मनी जाना चाहता है या स्वीडन जाना चाहता है, मैं आपको बताऊंगा दोनों जॉब सीकर वीज़ा के प्रोसेस के बारे में, यानी कि जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा एंड स्वीडन के बारे में बताऊंगा। तो आपको दोनों के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी आज की वीडियो में एंड उसके बाद आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी कंट्री में आपको जाना है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि हम दोनों कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं एंड दोनों ही कंट्री हमारे लिए इक्वल हैं, दोनों ही कंट्री हमारे लिए बहुत अच्छी है। बट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैं आज इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड जैसे मैंने बताया कि अगर आपको जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्वीडन का भी जॉब सीकर वीज़ा चाहिए तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम ये दोनों कंट्री के वीज़ा आपको दिला सकते हैं। इसके अलावा हम दोनों कंट्री के और भी वीज़ा आपको दिला सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा हो गया, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा, पेरेंट्स वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा, लैंग्वेज वीज़ा। सो हर तरह के वीज़ा जर्मनी के एंड स्वीडन के अप्लाई करते हैं। तो कोई भी आपको वीज़ा अप्लाई करना है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको ये वीज़ा दिलाएंगे। एंड साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट भी देख सकते हैं, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हैं हम जर्मनी में भी रहते हैं, स्वीडन में भी रहते हैं, बिकॉज हमने दोनों जगह विजिट किया हुआ है एंड हमें दोनों जगह की नॉलेज है। आप हमारी पिक्चर्स भी देख सकते हैं ताकि आपको और भी यकीन होगा। एंड आप हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको जॉब सीकर वीज़ा के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, जर्मनी के प्रोसेस के बारे में भी एंड स्वीडन के प्रोसेस के बारे में भी। बट मैं क्या करता हूँ, जो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक काम करूँगा कि मैं जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा एंड दोनों का कंपैरिजन करूंगा ताकि उससे आपको दोनों कंट्री के प्रोसेस की रियलिटी पता चल जाएगी एंड उसके बाद आपको वीज़ा अप्लाई करने में बहुत आसानी रहेगी। तो दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं लॉजिकल रीज़न की तरह से मैं आपको समझाऊँगा। तो सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं कि अगर हम जॉब सीकर वीज़ा जर्मनी का अप्लाई करते हैं तो कितना कह सकते हो कि ड्यूरेशन होती है वीज़ा की, एंड अगर हम स्वीडन का करते हैं तो उसकी कितनी ड्यूरेशन होती है। तो पहले हम बात करते हैं जर्मनी को लेकर। तो जो जर्मनी का जो जॉब सीकर वीज़ा होता है वो 6 महीने के लिए दिया जाता है, यानी कि अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको 6 महीने का ये वीज़ा दिया जाएगा जो भी अप्लाई करेगा। बट अगर हम ऑन द अदर हैंड अगर हम स्वीडन की बात करेंगे तो ये जो वीज़ा होता है इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 3 से लेकर 9 महीने तक। यानी कि ये जो वीज़ा है आप खुद से डिसाइड करोगे कि आपको मिनिमम 3 महीने का मिलेगा। अगर आप चाहते नहीं मुझे 4 महीने का मिले, 5 महीने का, 6 महीने का, तो वो भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि आप 3 महीने का तो मिनिमम ले सकते हो एंड 9 महीने के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो। तो ड्यूरेशन को लेकर आपको ध्यान रखना है कि जॉब सीकर वीज़ा जर्मनी का तो 6 मंथ्स का मिलेगा, बट यहाँ पर स्वीडन में आपको 3 से 9 मंथ्स के बीच का टाइम चूज़ करना पड़ता है इस वीज़ा को पाने के लिए। तो आई थिंक ड्यूरेशन को लेकर आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी, तो आप उसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस कंट्री का वीज़ा चाहिए ड्यूरेशन के हिसाब से। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात करते हैं बैंक फंड्स के बारे में कि कितने बैंक फंड्स आपको चाहिए होंगे अगर आप स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करोगे या फिर जर्मनी का करोगे। तो पहले हम जर्मनी की बात करते हैं। अगर जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा आपको अप्लाई करना होता है तो जर्मनी की सरकार ने कहा है कि आपको मिनिमम हर महीने के हिसाब से 90 से लेके 1 लाख रुपए तक आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो अगर हम कैलकुलेशन करें, अगर आपको जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा चाहिए 6 महीने के लिए तो आपको कम से कम भी 6 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में रखने होंगे अगर आपको जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा चाहिए। बट अगर हम बात करें स्वीडन की तो स्वीडन ने कहा है कि आपको हर महीने के हिसाब से 90 से लेके 1 लाख रुपए रखने होंगे। तो अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 3 महीने का भी स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए तो होने चाहिए। पर जैसे जैसे आपके महीने बढ़ते रहेंगे उस हिसाब से आपको 1-1 लाख रुपए ऐड करता रहना पड़ेगा। अगर आपको 4 महीने का जॉब सीकर वीज़ा चाहिए स्वीडन का तो आपको 4 मंथ्स का 4 लाख रुपीज़ का अमाउंट रखना पड़ेगा, 5 मंथ्स के लिए 5 लाख रुपीज़ का।
तो इस तरीके से आप इजीली समझ सकते हो। तो अगर आपके पास लगता है कि मेरे पास कम फंड है तो आप स्वीडन को भी चूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको चाहिए जर्मनी का तो आप जर्मनी के बैंक फंड्स भी दे सकते हो। 6 लाख रुपए उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं वीज़ा की फ़ीस के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सर वीज़ा की फ़ीस कितनी होती है अगर हम जर्मनी का अप्लाई करेंगे या फिर हम स्वीडन का अप्लाई करेंगे। तो अगर हम जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा की बात करें तो जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा की जो फ़ीस होती है वो होती है करीब करीब 7 से 7,500 रुपीज़ इंडियन करेंसी में, बिकॉज यूरो के हिसाब से अगर कन्वर्ट किया जाए इंडियन रुपीज़ में तो 7 से 7,500 रुपये और मैक्सिमम 8,000 रुपये, डिपेंड करता है कि फ्लक्चुएट होती है करेंसी तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो 7 से 7,500 रुपये वीज़ा की फ़ीस होती है। वहीं पर अगर हम स्वीडन के जॉब सीकर वीज़ा की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 17,000 रुपये फ़ीस रखी गई है स्वीडन के जॉब सीकर वीज़ा के लिए। तो यह दोनों की फ़ीस मैंने आपको बता दी, तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हो। 7,000 जर्मनी की, 7 से 7,500 एंड 17,000 स्वीडन की। सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में कि कितना टाइम लगता है आपको जर्मनी का वीज़ा जॉब सीकर वीज़ा पाने में और स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा पाने में। तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल रहता है हमेशा कि कितना टाइम हमें लग सकता है। तो जैसे कि हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस है कि अगर आप जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करोगे तो जो उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है वो भी करीब करीब 15 दिन से लेकर 1 महीने तक होता है। एंड स्वीडन का भी अगर जॉब सीकर वीज़ा की बात करें तो उसका भी 15 दिन 1 महीने का प्रोसेसिंग टाइम होता है, बट उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती होती है। बिकॉज क्या होता है जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको 15 दिन में 1 महीने में वीज़ा मिल सकता है, बट अगर आपकी फ़ाइल में कोई दिक्कत है तो वो टाइम बढ़ भी सकता है। बट अगर हम दोनों के प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो मोर और लेस सेम ही होता है, ऐसा नहीं कि उसका कम होगा उसका ज़्यादा होगा। दोनों कंट्री का जब भी आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको मिनिमम जो नॉर्मल प्रोसेस टाइम है वो सेम ही होता है, बट आपकी अगर फाइल सही है तो 15 से 1 महीने, एंड अगर आप कोई दिक्कत है तो उससे ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस प्रोसेसिंग टाइम का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं जॉब्स के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर मुझे जर्मनी जाऊंगा तो मुझे जल्दी जॉब मिलेगी या स्वीडन जाऊंगा तो जॉब मिलेगी। तो इसमें मैं आप लॉजिकल आंसर देता हूं आपको कि आज के टाइम में जर्मनी को भी लोगों की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज उनके पास जॉब्स हैं पर लोग नहीं है। स्वीडन के साथ भी आज के टाइम में यही प्रॉब्लम, बिकॉज उनके पास भी जॉब्स बहुत हैं बट लोग नहीं है। तो अगर मैं बात करूं जॉब्स को लेकर तो आई थिंक दोनों कंट्री में कह सकते हो कि जॉब्स बहुत सारी हैं। तो अगर आप स्वीडन को चूज़ करोगे तो भी आपका फैसला अच्छा रहेगा, अगर आप जर्मनी को चूज़ करोगे तो भी आपका फैसला सही रहेगा, बिकॉज दोनों कंट्री में आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। बिकॉज ये जॉब ये लॉन्च इसलिए ही किया गया था क्योंकि इनके पास लोग ही नहीं है काम करने के लिए। तो अगर आपको जॉब के लिए डाउट है तो मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ कि दोनों कंट्री में जॉब है। आपको ये नहीं सोचना कि जर्मनी में जल्दी मिलेगी या स्वीडन में मिलेगी, दोनों कंट्री में आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी जब भी आप वीज़ा लेकर जाओगे। तो इस लॉजिकल आंसर का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा को लेकर और स्वीडन के जॉब सीकर वीज़ा को लेकर, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे ही आपके मेजर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम एजुकेशन के क्राइटेरिया की बात करें जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा को लेकर और स्वीडन के जॉब सीकर वीज़ा को लेकर, तो इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा की बात करूँ तो जर्मनी ने कहा है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ये जर्मनी का रूल है। बट अगर हम स्वीडन की बात करें तो स्वीडन ने जो रूल बनाया है स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा देने का, उसकी जो बड़ी रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी है वो रखी है मास्टर डिग्री। यानी कि अगर आपको स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा चाहिए तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। अगर आप बैचलर डिग्री आपके पास, अगर आप स्वीडन का अप्लाई करोगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्वीडन का रूल है वो ये कहता है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो स्वीडन को लेकर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तभी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप सिर्फ जर्मनी का कर सकते हो, बट मास्टर डिग्री के साथ तो जर्मनी में भी कर सकते हो। बट जो नॉर्मल जो बेसिक क्राइटेरिया वो है बैचलर डिग्री जर्मनी के लिए एंड स्वीडन के लिए मास्टर डिग्री। तो जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान रखना जब आपके पास मास्टर डिग्री हो तभी आप स्वीडन का कर सकते हो, बैचलर डिग्री में नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास बैचलर डिग्री है मास्टर डिग्री तो आप जर्मनी का हर तरीके से कर सकते हो। तो ये जो मेजर डिफरेंस मैंने बताया इसको लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं एंड आज इस मैंने वीडियो में आज आपको क्लियर कर दिया है। तो इसका इस इंपॉर्टेंट बात का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको दोनों कंट्री का प्रोसेस बता दिया है। तो आपके लिए बहुत आसान है, अपनी नीड के हिसाब से, अपनी विश के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो जर्मनी को या स्वीडन को। ये अब आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने आपको जो मेन चीज़ें थी वो समझा दी है एंड अब आपके लिए बहुत आसान है चूज़ करना कंट्री को। एंड जैसे मैंने बताया था कि
अगर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है तो हम भी आपका ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा भी लगा सकते हैं एंड स्वीडन का भी जॉब सीकर वीज़ा लगा सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी 100% एक्सपर्टीज़ है, 100% वीज़ा की गारंटी होती है, बिकॉज हमने दोनों कंट्री का वीज़ा अपने क्लाइंट्स को दिलाया है। हमने जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा भी दिलाया अपने क्लाइंट को एंड स्वीडन का भी जॉब सीकर वीज़ा दिलाया है। तो अगर आप हमें अप्रोच करोगे, अगर आप हमारे थ्रू अपने वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको कम से कम ये श्योरिटी मिलेगी कि आपको ये वीज़ा मिल ही जाएगा, बिकॉज हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिलाया है एंड हम दिलाते रहते हैं, तो हमारे वीज़ा लगते रहते हैं। तो अब मैंने आपको समझा दिया है, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8800159403 एंड हम भी आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम दोनों कंट्री के और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, लाइक स्टूडेंट वीज़ा हो गया, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा, पेरेंट्स वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा, लैंग्वेज वीज़ा, सो सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। तो कोई भी आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको वीज़ा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हो, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हो हमने दोनों कंट्री में विजिट किया हुआ, हम दोनों कंट्री के बारे में अच्छे से जानते हैं। अगर हम वहाँ पर रह चुके हैं तो आप समझ सकते हो हम आपको भी वीज़ा दिला सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच। ऑलवेज़ आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।